कल हमने आपको बताया था 7 तरह के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ली गई है, स्टैंडर्ड बनाए गए हैं और 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, कुल 9। सबके यूनिट भी आपको बताया था। फंडामेंटल यूनिट, अब इसमें हम थोड़ा सा और एलिब्रेट करते हैं। डायमेंशन, व्हाट इज डायमेंशन? जैसे कल हमने बताया था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आया था मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, यूनिवर्स इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। फिर अभी शुरू में आपको मैकेनिक्स पढ़ने हैं तो इसी से काम चल जाएगा, इसी से आप पूरा काम हो जाएगा। अभी टेम्परेचर नहीं आएगा, थीटा नहीं आएगा, क्योंकि टेम्परेचर अभी हीट में पढ़ेंगे आगे, तो वहां उसकी यूज आएगा। अभी इतने से आपका पूरा काम होगा मैकेनिक्स में। मास नापा जाता है किलोग्राम में, अगर ऐसा यूनिट देखें, लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकंड में। तो हम इसको लिखते हैं कैपिटल एम से। जहां भी किलोग्राम इसकी यूनिट आएगी, जो किलोग्राम में मेजर किया जाएगा उसको लिखेंगे कैपिटल एम से, क्योंकि किलोग्राम में नापा जाता है मास। ये पहला अक्षर ले लिया जाता है या एम लिखते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट जो हुई आपकी मास की, एम। नोटेशन, मीटर में जो भी कुछ मेजर किया जाएगा उसको लिखेंगे एल से, लेंथ एल से, और सेकंड में जो टाइम मेजर होगा उसको लिखा जाएगा टी से। ये फंडामेंटल यूनिट का सिंबल है। किलोग्राम आएगा तो एम, मीटर आएगा तो एल, और सेकंड आएगा तो टी, क्योंकि सेकंड नापेगा सेकंड में टाइम तो टी, मीटर नापेगा लेंथ, रेडियस और विड्थ, तो कुछ भी मीटर में लेंथ एल, और किलोग्राम में नापेगा मास, वो आ गया एम। और जैसे मान लो हम एरिया की बात करें, एरिया ये होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ किसमें? मीटर में। विड्थ किसमें? मीटर में। तो मीटर के लिए हम लिखेंगे एल इंटू एल, ये हो जाएगा एल पावर 2, एल पावर 2। अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, सब मीटर में एल इंटू एल, दैट इज एल क्यूब। डायमेंशन में क्या बताता है? यहां एल की पावर 2 है, इसका क्या मतलब है कि एरिया में फंडामेंटल यूनिट एल 2 बार इन्वॉल्व है। कितनी बार इन्वॉल्व है? 2 बार। वॉल्यूम में मीटर कितने बार इन्वॉल्व है? 3 बार इन्वॉल्व है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होता है वो उस फंडामेंटल यूनिट का पावर, ये डायमेंशन कहलाता है। पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। The power of fundamental quantity of any physical quantity is called dimension. ये हमें ये डायमेंशन ये बताता है कि एरिया में लेंथ कितनी बार इन्वॉल्व है? 2 बार। 2 इज द डायमेंशन, एल इज द लेंथ। वॉल्यूम में लेंथ 3 बार इन्वॉल्व है। कितनी बार कोई फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल यूनिट कितनी बार इन्वॉल्व है, ये बताता है हमको डायमेंशन। और ये डायमेंशन फार्मूला अगर बोले एरिया का तो लिखोगे एल पावर 2, वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला एल पावर 3, ऐसे डेंसिटी का निकले डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, मास को एम से,
वॉल्यूम L पावर 3 लिखा जा सकता है ml पावर 3। डायमेंशन फार्मूला डेंसिटी ml पावर -3। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट को किस में लिखेंगे? L से, मीटर में है। टाइम t से लिखा जा सकता है lt पावर -1। डायमेंशन फार्मूला वेलोसिटी lt पावर -1। एक्सीलरेशन फार्मूला होता है v माइनस u बाई t। v माइनस u बाई t। व्हाट इज v? लैंडिंग वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। फाइनली वो वेलोसिटी ही है, तो वेलोसिटी में वेलोसिटी को जो माइनस करोगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी। 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, -3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी घटा दो तो 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ही है। कहने का मतलब भी माइनस से घटाओगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला ये निकाला अभी, lt पावर -1 टाइम t। इसको लिखा जा सकता है lt पावर -2। lt पावर -2। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। F इक्वल्स m। मास को m से, एक्सेलरेशन का भी निकाला है lt पावर -2 वहां रख दिया। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आ गया mlt पावर -2। mlt पावर -2। वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का ए डायमेंशन फार्मूला है mlt पावर -2। डिस्प्लेसमेंट का L, ये हो जाएगा ml पावर 2 t पावर -2। एक पावर यहां, एक पावर यहां, L पावर 2 t पावर -2। पावर वर्क बाय टाइम। वर्क बाय टाइम, वर्क का भी आपने निकाला यहां ml पावर 2 t पावर -2 टाइम t हो जाएगा ml पावर 2 t पावर -3। डायमेंशन फार्मूला ऑफ पावर काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। हाफ कांस्टेंट है, नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं। m मास को लिखेंगे m, मास को m से। वेलोसिटी का निकाला है अभी lt पावर -1, लेकिन m v² है तो स्क्वायर इसका, ये हो जाएगा m l पावर 2 t पावर -2। पोटेंशियल एनर्जी ये होती है mgh। m मास, g एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का होता है lt पावर -2। h हाइट मीटर में l, ये भी हो गया ml पावर 2 t पावर -2। डायमेंशन फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही आप देख सकते हो प्रेशर, फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया, फोर्स mlt पावर -2, ये फोर्स का निकाला। एरिया का था L पावर 2, ये हो जाएगा m L पावर -1। यहाँ एक पावर, यहाँ दो पावर, ऊपर जाएगा 1 -2 -1 t पावर -2। प्रेशर
का डायमेंशन फार्मूला। ऐसी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हमको अगर डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका अगर फार्मूला मालूम है तो डायमेंशन फार्मूला निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कोई भी क्वांटिटी आप निकालना चाहें उसका डायमेंशन फार्मूला, उसका अगर फार्मूला याद है तो हम उसके डायमेंशन फार्मूले को निकाल सकते हैं। जैसे एक होता है ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, ये लिखा है। एक फार्मूला पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, जी m1m2 by r²। 10th दो पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स F इक्वल G(m1m2) by r², न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। यहां से अगर हम G की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा F(r²) by m1m2। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ G, डायमेंशन फार्मूला ऑफ G इक्वल्स फोर्स का डायमेंशन mL(t⁻⁻²), और r डिस्टेंस है, डिस्टेंस को लिखा जाता है L से मीटर में होगा L(2) डिस्टेंस स्क्वायर। m1 मास है m, m2 भी मास है m, एक m तो कट जाएगा, एक m ऊपर जाएगा, m⁻⁻1 L(3), 2 1 3 t⁻⁻²। इस तरीके से डायमेंशन फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का होगा m⁻⁻1 L(3) t⁻⁻3। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर फार्मूला मालूम है तो आप उसको निकाल सकते हैं। बहुत सारे हैं, आगे जैसे जैसे मैकेनिक्स पढ़ते जाएंगे वहां पर हम इस सब के डायमेंशन फार्मूले आते जाएंगे, उसके डायमेंशन फार्मूले निकालते रहेंगे। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस applications of dimension। डायमेंशन का क्या एप्लीकेशन है? कहां इसको यूज करते हैं? पहला एप्लीकेशन टेस्टिंग ऑफ फार्मूला। कोई भी फार्मूला लिया है उसको टेस्ट करना है कि सही या गलत। टेस्टिंग ऑफ ट्रूथनेस ऑफ फार्मूला। किसी फार्मूले को टेस्ट करना है कि वो सही या गलत है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। जैसे मान लो हम कहें कि V इक्वल्स H इक्वल्स हाफ GT² को दिखाइए डायमेंशन से कि ये फार्मूला सही है। फार्मूला H इक्वल्स हाफ GT² को दिखाइए डायमेंशन से कि ये फार्मूला सही है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स लिखे जाते हैं। राइट dimensions of both sides। दोनों साइड का डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं। H का है हाइट मीटर में नापी जाती है तो इसको लिखेंगे L। हाफ कांस्टेंट है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती।
जी एक्सेलरेशन है एल टी पावर माइनस 2, टी टाइम है, टी लेकिन स्क्वायर है, एल इक्वल्स हाफ, इधर आएगा एल, टी पावर माइनस 2 टी पावर प्लस 2 कट जाएगा। अब लेफ्ट में आया एल, राइट में आया हाफ एल, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, लेकिन डायमेंशन फार्मूला बराबर है। मतलब इधर अगर लेंथ है तो इधर भी लेंथ ही है, डायमेंशनली करेक्ट। dimensions of both sides are equal. So h equals half gt square is correct. सही है, इसका आपको मालूम है सही है, लेकिन डायमेंशन सबको प्रूव करना है कि ये फार्मूला सही है। अगर हम लेफ्ट और राइट दोनों साइड का डायमेंशन फार्मूला लिखते और दोनों साइड का फार्मूला सही नहीं आता, दोनों साइड का डायमेंशन फार्मूला बराबर नहीं आता, तो फार्मूला गलत। जैसे मान लो t इक्वल्स 2 पाई एल बाई जी, ऐसे लिखो, फिर राइट डायमेंशन फार्मूला ऑफ बोथ साइड्स, टी टाइम है, टी 2 पाई कांस्टेंट, कोई डायमेंशन नहीं, लेट एल, जी एक्सलेशन है एल की पावर माइनस 2, एल कैसे हो जाएगा, टी 2 पाई टी स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर है, दोनों साइड का डायमेंशन फार्मूला सेम नहीं है, इसका मतलब ये फार्मूला गलत। डायमेंशन फार्मूला ऑफ both sides are not equal नहीं है, so t equals 2 pi l by g is wrong, ये गलत। मतलब डायमेंशन से हम किसी भी फार्मूले को टेस्ट कर सकते हैं कि वो फार्मूला सही है या गलत। दोनों तक साइड का हम डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे, अगर डायमेंशन फार्मूला सेम आ गया तो फार्मूला सही है, अगर डायमेंशन गलत आया, इसको इक्वल नहीं आया, इसका मतलब फार्मूला गलत है। जैसे हम आपको दे दे रहे होमवर्क करके लाएंगे, इसको करेंगे, टेस्ट करना है, टेस्टिंग द फार्मूला, टेस्टिंग द फार्मूला with the help of dimension L, K equals Q plus KT। दूसरा K square equals 2GH। तीसरा T equals under root dr cube by s, यहां लिख लेंगे d डेंसिटी, r रेडियस, एस सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का आपको पता नहीं है, बता देता हूं, डायमेंशन होता है एम पावर माइनस 2। डेंसिटी का लिखा चुके हैं, रेडियस जानते हो एल, एस का हमने बता दिया एम पावर माइनस 2। ये सब वैल्यू टाइम है, ये सब की डायमेंशन फार्मूला राइट में लेफ्ट में रखोगे, चेक करोगे, अगर दोनों साइड का डायमेंशन फार्मूला सेम है तो फार्मूला सही है, अगर नहीं सेम है तो फार्मूला गलत है। एक और F equals 6 pi eta RB, F फोर्स है, जानते हो डायमेंशन फार्मूला बताया, एटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायमेंशन फार्मूला बता देते हैं, ml पावर माइनस 1 t पावर माइनस 1,
ml पावर -1 t पावर -1। r रेडियस है, v वेलोसिटी है। चेक करना। और एक और लेवल 5, F इक्वल्स mv स्क्वायर बाई r, mv स्क्वायर बाई r स्क्वायर। ऐसे टेस्ट करना। v वेलोसिटी है या मास है या फोर्स।